वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे फर्स्ट देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रॉब्लम पूछा था कि मैम इसका सी पार्ट क्लियर नहीं हो रहा है। तो देखो, इसके सी पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको फर्स्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सी पार्ट में प्रूव करना था ट्वाइस F1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू दिस। तो ये तीनों रिजल्ट्स A, B और C जो है, इनके रिजल्ट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए बिल्कुल एज इट इज़। इसको प्रूव करने के लिए देखो, इसको बताया था कि इसको ए पार्ट के अकॉर्डिंग, ए पार्ट को यूज लेते हुए इसको सॉल्व करोगे, प्रूव करोगे। तो पार्ट ए के अकॉर्डिंग क्या था, ट्वाइस F1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा। ट्वाइस F1 क्या बताया था, अल्फा है तो अल्फा को तो एज इट इज रख लो, इसको चेंज करो गामा माइनस बीटा से, गामा एज इट इज और जेड अपॉन जेड माइनस 1। इसी के बी पार्ट में क्या था, 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस बीटा था, तो उसमें बीटा को तो एज इट इज रखना था, इसकी जगह तो बीटा, ये गामा माइनस अल्फा, गामा एज इट इज और जेड अपॉन जेड माइनस 1। सी पार्ट अपना ये है, ठीक है। तो तीनों पार्ट्स जो हैं वो लर्न होने चाहिए। अब सबसे फर्स्ट 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा, और इसमें प्रॉपर्टी यूज करो ट्वाइस F1 अल्फा बीटा गामा जेड इक्वल टू बीटा अल्फा गामा जेड। अल्फा और बीटा को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू सेम रहेगी इन दोनों की, गामा माइनस बीटा अल्फा गामा जेड अपॉन जेड माइनस 1। इसको तो एज इट इज रहने दो, 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा। अब इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसके अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, या इस टर्म की वैल्यू, इसको तो एच इट इज रखा है, ठीक है, ये तो एच इट इज हो गया, छोड़ दो इसको। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको अल्फा बीटा गामा जेड लेते हुए ये इसके इक्वल है, देन वी फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म यूजिंग दिस इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट मार्क कर लेना इसको। तो ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा, गामा एज इट इज है, गामा की जगह तो गामा है ही, ठीक है, और ये जेड। तो इस रिजल्ट में चेंज कर दो, जहाँ अल्फा है वहाँ गामा माइनस बीटा, बीटा की जगह अल्फा, गामा एज इट इज, और जेड जहाँ है वहाँ जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो इस टर्म की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। तो जैसे अल्फा बीटा गामा जेड है, तो 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फा है, तो इसमें क्या होगा, 1 माइनस जेड रेज टू द पावर, ये है अल्फा, ठीक है। तो माइनस अल्फा क्या होगा, बीटा माइनस गामा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके। ट्वाइस F1 अल्फा एच इट इज है, जैसे ये अल्फा है तो ये अल्फा एच इट इज है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये भी चेंज करो, जेड की जगह ये है भाई, अल्फा की वैल्यू तो ये कर दिया, इस जेड को भी तो चेंज करोगे, किससे, जेड अपॉन जेड माइनस 1 से। तो 1 माइनस जेड अपॉन जेड माइनस 1, ट्वाइस F1, ये एच इट इज रखो, गामा माइनस बीटा को तो एच इट इज रहने दो। नेक्स्ट क्या था, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा करोगे तो गामा माइनस अल्फा, ओके, गामा को एच इट इज रखना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जेड है तो बताया था कि क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस 1, जेड के अकॉर्डिंग क्या चेंज हुआ है, जेड अपॉन जेड माइनस 1। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, जेड अपॉन जेड माइनस 1, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 अपॉन जेड अपॉन जेड माइनस 1 माइनस 1, ये टर्म हो जाएगी। तो मेन यहाँ पर शायद इस स्टेप पे क्लियर नहीं हो रहा था कि ये कैसे आया है, तो इसमें ये ध्यान रखो कि इसकी वैल्यू इसकी इक्वल है, तो ये अल्फा तो एच इट इज है, तो इसमें गामा माइनस बीटा तो एच इट इज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, गामा, या गामा माइनस बीटा मीन्स इसमें से इसको माइनस कर रहे हो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, गामा माइनस अल्फा, गामा है तो गामा, गामा एच इट इज है तो ये गामा को एच इट इज रख दिया, ठीक है। और ये जेड किससे चेंज हो रहा है, जेड अपॉन जेड माइनस 1 से, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू जेड अपॉन जेड माइनस 1 है,
तो ये जेड अपॉन जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन माइनस वन। या सिंपल ये कहो, इस तरह से समझ लो इसको कि एल इस रिजल्ट में अल्फ़ा की जगह ये पुट करना है, बीटा की जगह ये पुट करना है, गामा गामा से रहेगा और जेड को इससे चेंज करना है। तो ये चेंजेज करोगे इस इक्वेशन में देन वी फाइंड दिस टर्म 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा। तो ये सेम है दोनों। ओके, एलसीएम ले लो, जेड कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके, यहाँ पर एलसीएम ले लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा अपना गामा माइनस बीटा, गामा माइनस अल्फ़ा, गामा, और ये इसका सॉल्यूशन जेड हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 माइनस जेड रेज टू द पावर माइनस गामा प्लस बीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे इसको सॉल्व कर लोगे। फिर भी किसी को अभी भी क्लियर नहीं हो रहा हो तो पूछ सकते हो प्रॉब्लम कि मैम इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। और जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम लगे, क्लियर नहीं हो, इजीली आप बाय मैसेज या बाय फ़ोन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंशन फॉर्मूले 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन। सभी को क्लियर होंगे कि इनकी वैल्यू किसकी इक्वल होंगी। सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे इनके जो फार्मूले हैं उनको डिस्क्राइब करोगे। तो इसमें यही बताया था कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला लर्न रखो और उसी में चेंजेज करके इनकी वैल्यूज, इन तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन, इसका एक्सपेंशन फार्मूला क्या होगा? 1 प्लस एन एक्स प्लस, अब इसका फॉर्मूला ध्यान नहीं है तो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का फॉर्मूला सभी जानते हो, क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये किसका फॉर्मूला है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन का। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या चेंज करोगे, x इस फॉर्मूले में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे और n को माइनस एन से रिप्लेस करोगे। इफ़ वी रिप्लेस x to minus x and n by minus n in this formula, then we get the value of 1 minus x raised to the power minus n. ओके, चेंजेज करके देख लेना, इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना, n को माइनस एन से। ये जो टर्म है ये आएगा अपना 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। अब इसी फॉर्मूले को यदि समीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, इस फॉर्मूले को समीशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, इसका rth टर्म और फाइंड आउट कर लो। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ये एक्स क्यूब, तो एक्स रेज टू द पावर r का कोफिशिएंट और फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे ये 2 है तो 1 तक वैल्यू जा रही है, एक्स क्यूब है तो एक्स की पावर 3 है तो 2 तक वैल्यू जा रही है, एक्स की पावर r होगा तो ये वैल्यूज कहाँ तक जाएंगी, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन। ओके, अपॉन 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, तो एक्स रेज टू द पावर r होगा तो r फैक्टोरियल। क्लियर है सभी को? तो इस फॉर्मूले की 3-4 स्टेप्स लेकर इसका x की पावर r का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब इसको समेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो इजीली। जैसे समेशन फॉर्म में
इसको समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी इनमें, ठीक है। तो आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन आर अपॉन फैक्टोरियल आर एक्स रेज टू द पावर आर। जैसे आर इक्वल टू 0 पुट करते हो इसमें, तो एन 0, ये एन ये अल्फ़ा एन फॉर्मूला था उस फॉर्म में है ये एन आर। इसकी वैल्यू क्या होगी, एन से स्टार्ट करोगे, एन एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू एन प्लस आर माइनस वन। यहाँ आर है तो आर माइनस वन तक वैल्यूज जाएंगी। जैसे अल्फ़ा एन होता है तो इसकी वैल्यू क्लियर है सभी को, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा प्लस टू अप टू अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन। सो एन आर इक्वल टू दिस, फैक्टोरियल आर और ये दोनों एज इट इज हो गया। अब इसमें पुट करके देख लो, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 3, तो ये टर्म्स एज अल्टरनेट टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट होती जाएंगी। तो यहाँ पर मेन फार्मूला फाइंड आउट हो गया कि 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस एन को समेशन फॉर्म में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको समेशन फॉर्म में लेते हुए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो दिस फार्मूला आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो ये क्लियर होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रूव करना है। लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट दिस टर्म इक्वल टू 1 f1 अल्फा गामा जेड। ठीक है, ये तो कोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन ट्वाइस f1 की फॉर्म में है, ठीक है। इसका मीन्स 2 पैरामीटर न्यूमरेटर में और 1 पैरामीटर डिनोमिनेटर में। यहाँ 1 f1 है तो इससे क्लियर हो रहा है कि ये जो फंक्शन है इसमें 1 पैरामीटर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 पैरामीटर, ये तो न्यूमरेटर में हो गया 1 पैरामीटर, ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में, ये वेरिएबल है अपना, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। कि कोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन में यदि लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं तो उस केस में 1 f1 अल्फा गामा जेड फाइंड आउट होगा और ये रिजल्ट जो है वो कॉन्फ्लुएंट हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलो, लिमिट एज इट इज, इसको डिफाइन करो, समेशन आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा आर बीटा आर फैक्टोरियल आर गामा आर, और यहाँ जेड की जगह जेड अपॉन बीटा रेज टू द पावर आर। ओके, इक्वल टू लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है। तो बीटा वाली टर्म्स को एक साथ करो, बाकी सब बाहर ले लो। आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट अल्फा आर बीटा नहीं सॉरी फैक्टोरियल आर गामा आर, लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ बीटा आर ये अल्फ़ा एन वाली फॉर्म है, ठीक है, और यहाँ पर बीटा रेज टू दी पावर आर है, ठीक है, जेड रेज टू दी पावर आर और बीटा रेज टू दी पावर आर। तो ये जेड रेज टू दी पावर आर को इसके साथ ले लो, बाहर ले लो इससे, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क कर दो इसको। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट बीटा आर अपॉन बीटा रेज टू दी पावर आर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करोगे इसकी वैल्यू, वी नाउ दैट बीटा आर इक्वल टू बीटा प्लस 1 बीटा प्लस 2 अप टू बीटा प्लस आर माइनस 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये तो अल्फा एन वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दिया, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्या करोगे, बीटा कॉमन ले लो सब में से, इसमें से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से, तो बीटा बीटा और बीटा, टोटल पावर कितनी हो जाएंगी यहाँ पे, बीटा 1 2 और बीटा आर माइनस 1 और एक बीटा यहाँ पर है ये, तो टोटल कितने बीटा रेज टू दी पावर आर कॉमन आ गया।
अब ये कॉमन हो गया तो यहाँ से 1+1 बीटा, 1+2 बीटा, 1+r-1 बीटा। तो इसको डिफाइन किया अल्फा एन वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग और बीटा कॉमन ले लिया। तो कॉमन ले लोगे तो बीटा की पावर, बीटा+1 है तो बीटा की पावर 1, यहाँ से बीटा कॉमन लोगे बीटा स्क्वायर हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा, बीटा r-1 और एक बीटा, ये टोटल बीटा रेज टू दी पावर r कॉमन आ गया इन सभी टर्म्स में से। लिमिट ले लो दोनों साइड, लिमिट बीटा टेंड्स टू इनफाइनाइट लोगे तो ये 1/∞ 0, 2/∞, ये सभी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो लिमिट लोगे दोनों साइड क्या, पहले तो इसको इधर ले लो लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, बीटा रेज टू दी पावर r है तो इसको तो इधर, तो एक स्टेप जैसे यहाँ पर ये लिख सकते हो, बीटा r अपॉन बीटा रेज टू दी पावर r इक्वल टू 1+1 बीटा, 1+2 बीटा अप टू 1+r-1 बीटा, और फिर लिमिट ले लो। तो इसकी वैल्यू 1 आ गया इक्वेशन फर्स्ट में, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो और ये अल्फ़ा आर जेड आर अपॉन फैक्टोरियल आर गामा आर। ठीक है, इसको ये 1 पैरामीटर ओनली न्यूमरेटर में एक ही पैरामीटर है अल्फ़ा, और गामा पैरामीटर डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो इसको 1f1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो वेरिएबल है तो ये हो गया 1f1 अल्फ़ा गामा जेड विच इज़ द RHS। ओके, तो प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो गया।